वो अलग बात है कि अपने शो के अंदर ये भी लड़कियों को और वाहियात चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की है वो ठीक है। ये हकीकत है कि आज इन डेली फैमिली व्लॉगर्स ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर कोई शख्स जेन्युइन व्लॉगिंग करना भी चाहता है या अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो वो आज के टाइम में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज इसे उस फेम को हासिल करने के लिए अपनी प्राइवेसी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने घर की औरतों को दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स जो कि एक वक्त के अंदर डेली व्लॉग्स अपलोड किया करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक हंसी टीवी की हम वीडियो लेकर आए हैं जो कि जिस पे हम रिएक्ट करेंगे। हंसी टीवी की वीडियोस एक ब्राइट वे पे होती हैं और उनका रिएक्शन भी परफेक्ट होता है और लोगों के लिए मोटिवेशन भी होती है। सो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो डेली यूट्यूबर्स के बारे में जो फैमिली दिखाकर कंटेंट बनाते हैं। वो कंटेंट नहीं होता एक्चुअली, वो अपनी फैमिली को शो करके अपने व्यूज गेन करते हैं और कुछ भी नहीं। और लोगों को बुराई की तरफ जो बच्चे उनके कंटेंट्स देखते हैं उनका माइंड सेट खराब हो जाता है और वो उसकी लाइफ परफेक्ट लाइफ को देखकर वो ये सोच रहे होते हैं कि काश हमारे पास भी ये सब हो, लेकिन उनकी वीडियोस एडिटेड होती हैं और हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। वो सिर्फ वो दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। तो हंसी टीवी ने आज उन पर रिएक्ट किया है और उनकी वीडियोस की क्लिप्स बनाकर हमारे साथ शेयर किए। सो आज मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी और मेरा क्या रिएक्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गो टू वीडियो। What is wrong with our young generation? हमारी नौजवान नस्ल खसूसन टीनेजर इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। अगर आपके बच्चों में कोई इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहे हैं। ये लोग अपना फेक लाइफस्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड एट अर्ली एज और डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉगिंग दरअसल एक ब्लॉग ही है, लेकिन वीडियो के फॉर्मेट के अंदर, जिसमें आप अपने किसी इवेंचुअली या दिन भर के किसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपनी फैमिली के लोगों के साथ व्यूअर्स की ऐसी अटैचमेंट बनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं कि वो रोज इनको देखने के लिए खिंचा चलाए, किसी नशे की तरह। देखें जिस तरह से एक फिल्म के अंदर इसके मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं और आप इन्हें एक बार देखने के बाद इनको खुद से रिलेट करते हैं या फिर इनको देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं तो आप इनको आगे भी देखना चाहते हैं। और बिल्कुल यही होता है फैमिली व्लॉगिंग के साथ भी, कि आप इनके साथ एक दफा अटैचमेंट महसूस कर लें तो बार बार इनको घर के मेंबर की तरह देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। और बिल्कुल इसी चीज का फायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। यूट्यूब पर देखी जाने वाली तमाम वीडियोस में से 80% यही फैमिली व्लॉगिंग होती है। मुख्तलिफ रिसर्चेस बताती हैं कि इन्हें देखने वाले इसके किसी नशे की तरह आदी हो जाते हैं। नशा जो कि इंसान की फिजिकल हेल्थ को तबाह करता है, तो ये डेली व्लॉगर्स आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह करते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पर जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं जिन्हें यूथ फॉलो कर रही है, सब के सब इलिटरेट और जाहिल हैं। इनकी कोई इखलाकी तरबियत नहीं है। क्या आप सॉन्ग्स में हम पहचानेंगे अल्लाह ताला की आवाज को? अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी इन व्लॉगर को कुछ प्रोमाइज करने, अपनी फैमिली को कंटेंट के तौर पर बेचने के अलावा इनकी कोई अचीवमेंट बता दें कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि बाकी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन हो, इनके लिए इंस्पिरेशन हो। इन फीमेल व्लॉगर्स को तो ठरकी अवामी काफ़ी है, जबकि मेल व्लॉगर्स को अपनी बीवियों को पेश करना पड़ता है ताकि वो व्यूज़ को हासिल कर सकें। और सोने पे सुहागा कि ये फीमेल व्लॉगर्स इतनी डम्ब हैं और इतनी बेवकूफ़ हैं कि इन्हें गानों की आवाज़ खुदा की इंसान से कलाम करने की आवाज़ लगती है। तेरा महसूस कर तो वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। और इतने गैरतमंद हैं कि अपनी शादी समेत अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर दुनिया के सामने खोलकर बयान करते हैं जैसे ये इनके घर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का पर्सनल मसला है। तो बताएं कि ऐसे लोगों का तालीम और शऊर से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने व्लॉगिंग के मतलब को बिल्कुल बदल दिया है और वो ये है कि अपने घर की औरतों को बेचना, अपनी प्राइवेसी, घर की चार दीवारी को दुनिया के सामने दिखाना और फख्र से बताना कि मैं इस बेगैरती से हर महीने कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ।
ये लोग दिन ब दिन इनमैच्योर और टीनेजर बच्चों के दिमाग के अंदर वल्गैरिटी का जहर भर रहे हैं। बेतुके फैशन, नाच गाना, दौलत की नुमाइश, फॉरेन टूर्स, इस सब का पैसा आपकी इसी अटेंशन से ही आता है, जो कि आप अपने सब काम छोड़कर इनको देते हैं और बदले में ये आपको अपने घर की औरतें दिखाकर, अपनी प्राइवेसी दिखाकर आपको डिप्रेशन देते हैं और अपने घर की औरतों को सरेआम दिखाते हुए इनको जरा शर्म और गैरत महसूस ही नहीं होती। आज इनके लिए बीवी, बच्चे, प्राइवेसी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही है, जिसे दिखाकर ही आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी लाइफ नामुकम्मल है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इनकी जिंदगी के अंदर बस खुशियां ही खुशियां और पैसा ही पैसा है। पर ये हकीकत नहीं है, क्योंकि इन डेली व्लॉगर्स की लाइफ भी आपकी तरह ही होती है, डिप्रेशन, मुश्किलात के अंदर भरी हुई, परेशानियों से भरी, लेकिन आपको ये हमेशा वही कुछ दिखाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये तमाम वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, यानी कई घंटों की वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकंड्स के ऐसे क्लिप निकाले जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगे कि यार इनकी लाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग। इन लोगों का तो आपस के अंदर घर में किसी से कोई झगड़ा ही नहीं होता। इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये अपनी लाइफ के अंदर कितना खुश हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा भी मौजूद हो जिसको कोई परेशानी ना हो या फिर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो? हम जानते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, लेकिन डेली व्लॉगर्स की लाइफ को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सो ये सब कुछ फेक होता है, जिसको देख देख कर आपको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करने लगते हैं। इनकी कुछ मिनट की वीडियो भी स्क्रिप्ट और एक्टिंग से बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी बीवियों को सामने लाकर दिखाना, इन्हें रिकॉर्ड करना, फॉरेन टूर्स, फेक प्रैंक, फेक लाइफस्टाइल, जिन्हें देखने के लिए यंग जनरेशन भागती हुई इनके पीछे आएगी और इसके पीछे मोटिवेशन इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा। इसके अलावा इन लोगों को एंटरटेनमेंट, सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को देख देख कर बच्चे क्या सीख रहे हैं और इनकी इन्हीं हरकतों को देखकर इन्हीं की तरह कैमरा उठाकर इन मैच्योर हरकतें करके इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इन फैमिली व्लॉगर्स को इसका जरा भी एहसास नहीं है कि बच्चों के दिमाग पर इनका क्या असर होता है, और यही लोग हैं जो कि इन बच्चों की ज़हनी तौर पर तरबियत कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन डेली व्लॉगर्स की आप चैनल एनालिटिक्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी फॉलोइंग के अंदर 80% तक तो बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई मैच्योर इंसान तो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता। यही बच्चे हैं जो कि इनके लाइफस्टाइल को देखकर, इनके कंटेंट को देखकर इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। बार बार इनके लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर वो एक बार तो जरूर सोचते हैं कि काश ये सब कुछ मेरे पास भी होता। ज्यादातर इस तरह के फैमिली व्लॉग्स के अंदर इस तरह के लोग शामिल हैं जिनके पास कोई शुरू से टैलेंट नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट की पहली डिमांड होती है कि ऑर्गेनिक यानी खुद के जेन्युइन कंटेंट को बनाना, और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं। इस चीज को कवर करने के लिए इन लोगों ने व्लॉगिंग का सहारा लिया और टिकटॉक एप्लीकेशन पर लिप सिंक करने और फेम हासिल करने के बाद इन लोगों ने यूट्यूब का रुख किया। अपने टिकटॉक के फेम को या फिर ऑडियंस को टिकटॉक से कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब पर, यानी इन लोगों को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ी और इसकी बजाय इन लोगों ने फैमिली को दिखाकर अपनी प्राइवेसी को खत्म करके आज ये सब कुछ वाहियात चीजों को दिखाने का ट्रेंड शुरू किया, जो कि ना तो हमारे किसी कल्चर का हिस्सा है और ना ही हमारे दीन के अंदर इसकी कोई इजाजत है। जिस तरह से बेहयाई के साथ इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि इखलाकियात में भी नहीं आती। फहद मुस्तफ़ा की ये स्टेटमेंट तो आपको याद होगी, जो कि बिल्कुल हकीकत है। Content is the most overrated word in this country and there is no such content. Everybody is selling their family. वो अलग बात है कि अपने शो के अंदर ये भी लड़कियों को और वाहियात चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की है वो ठीक है। ये हकीकत है कि आज इन डेली फैमिली व्लॉगर्स ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर कोई शख्स जेन्युइन व्लॉगिंग करना भी चाहता है या अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो वो आज के टाइम में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज इसे उस फेम को हासिल करने के लिए अपनी प्राइवेसी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने घर की औरतों को दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स जो कि एक वक्त के अंदर डेली व्लॉग्स अपलोड किया करते थे, आज बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि वो इस बेगैरती का हिस्सा चाहकर भी नहीं बन सकते। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इन क्रिएटिव व्लॉग्स को बनाने के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। इन्हें शूट करने से लेकर एडिट करने और पब्लिक के सामने लाने के अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है, लेकिन इनकी ये तमाम मेहनत डेली व्लॉगर्स की एक वीडियो के व्यूज के कुछ परसेंटेज के बराबर भी नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी ये तमाम मोटिवेशन खत्म हो जाती है। सो यही वजह है कि आज ये टैलेंटलेस प्राइवेसी सेलर्स, सो कॉल्ड व्लॉगर्स बढ़ते जा रहे हैं और टैलेंटेड लोग इसी प्राइवेसी की वजह से उसी स्पीड से कम हो रहे हैं। और यूट्यूब भी क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को प्रमोट कर। क्या हमारा दीन हमें इजाजत देता है
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं यूथ क्लब की वीडियोस आप लोगों के लिए इसीलिए लाती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और इन वीडियोस से आप लोग कुछ सीख सकें। मतलब आपको अगर यूट्यूब पे काम करना है, अगर ऐसे ही व्लॉगर्स की तरह नहीं, लेकिन आप अगर काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा कंटेंट बनाएं जो लोगों की हेल्प करे। जैसे हम मोटिवेशन स्पीकर्स को आपके सामने लाते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख सके, ना कि बुराई की तरफ ले जा सकते। वो आगे की वीडियो देखते हैं। कर सके, आप सोसाइटी में जाकर दूसरों के साथ कम्पीट कर सकें। वरना ऐसे लोगों को देखने वाले, इनसे इंस्पायरेशन लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल यही होगा जैसा कि आज हमारी जनरेशन बनती जा रही है। इनका मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ये थी आज की वीडियो और आई होप आप लोगों को इनकी बात समझ आ गई होगी। उन्होंने हमें वीडियो में जो समझाया कि हमें अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करना है और किस तरह इस बुराई से बचना है। अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो अच्छे वे में करें, अच्छे कंटेंट्स बनाएं। बाकी इस तरह की हरकतें करके और अपनी फैमिली को शो ऑफ करके आप फेम तो हासिल कर लेंगे, लेकिन अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे। सो इसी कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो अपने आप को बदलें, लेकिन अच्छे वे में। सो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।